Congress spokesperson Shobha Ojha today lashed out at the BJP, accusing it of having instigated Saharanpur riots. Ojha's reaction came after a probe panel led by the state minister Sripal Yadav submitted a report on Saharanpur violence to UP Chief Minister Akhilesh Yadav. Speaking exclusively to NNIS, the Congress leader alleged that instigating communal violence has been BJP's old tactics to polarize voters in order to win elections. Ojha also said that BJP has always done community and religion-based politics to influence innocent public and use them for its ulterior motives. देखिए, लगातार देखने में आ रहा है जब से केंद्र में एनडीए की सरकार आई है, लगातार दंगे फसाद उन राज्यों में बढ़ रहे हैं जहां चुनाव आ रहे हैं आने वाले दिनों में या जहां बाई इलेक्शन हो रहे हैं। यूपी में 12 विधानसभाओं पे बाई इलेक्शन होने हैं और उन्हीं के आजू बाजू दंगे हो रहे हैं। तो साफ तौर पे दिखता है कि कौन राजनीतिक पार्टी दंगे करा के सियासत करेगा, तो यहाँ किसको लाभ मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलेगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं उनका हाथ होना वाजिब है। इसी तरह जब मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उसका पूरा फ़ायदा उठाते हुए लोकसभा चुनाव में वो चुनाव लड़े और उन लोगों को भी उन्होंने प्रोत्साहित किया, उनका भी सम्मान किया जो दंगों में सम्मिलित थे मुजफ्फरनगर दंगे के। तो साफ तौर पे दिखता था कि इन दंगों में भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों का हाथ है। Ojha also hits out at Modi-led central government, saying that BJP is itself tolerating the same audacity by Pakistan for which it used to criticize the UPA. देखिए, जब यूपीए की सरकार थी तो यही भारतीय जनता पार्टी के चाहे नेता हों चाहे प्रधानमंत्री जी हो, दहाड़ते थे, ललकारते थे, कहते थे सरकार को कि पाकिस्तान को नहीं बख्शा जाएगा। और अब जब 20 से ज़्यादा बार सीज़फायर का वायलेशन हुआ है और पिछले मैं समझती हूँ 5-7 दिन में तो 5-6 बार से ज़्यादा बार वायलेशन हुआ है सीज़फायर का। और प्रधानमंत्री जी अपने भाषण में भी लाल किले से उस मामले में एक शब्द भी नहीं कहते हैं। तो ये साफ तौर पे दिखाता है कि किस तरह से नरम रुख अपनाया जा रहा है। Powered by NNIS.